पीएमएलएन की हुकूमत ने इस चीज को अब उछाला है तो मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है। मारुल काकड़ और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान एक झड़प हुई जो अब एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनके उभर के सामने आ गई है। कोई 2.5 से 3 मिलियन टन गंदम की जो इंपोर्ट की गई यहां पे तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए इंसानी खुराक कंज्यूम करने के वो लायक नहीं थी और उसके ऊपर $1 अरब बनाया गया। अलेजिडली मोहसिन नकवी साहब भी इन्वॉल्व थे, इसके अंदर और भी किरदार इन्वॉल्व थे। चोर मचाए शोर वाले लेके आए थे, वो चोर तो लिया और चोरों ने शोर मचा रहे हैं मगर दूसरे चोरों के खिलाफ। चोरी और फिर सीना जोरी। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। जो चीज एक आम लड़ाई से, एक आर्ग्यूमेंट से शुरू हुई दो जेंटलमैन के दरमियान, वो अब एक बहुत ही बड़ा नेशनल स्कैंडल बन के उभर आया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ और पीएमएलएन के लीडर हनीफ अब्बासी साहब, जो पिंडी एफेड्रीन केस एक जमाने में उनका भी बहुत बड़ा स्कैंडल था। तो बेसिकली अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान एक झड़प हुई जो अब एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन के उभर के सामने आ गई है। इट इन्वॉल्व्स 1.1 बिलियन डॉलर्स यानी $1.1 अरब डॉलर का ये स्कैंडल था और ये तकरीबन अगस्त 2023 से लेके मार्च 2024 यानी इलेक्शन से एक महीने बाद तक ये कार्रवाई चली। हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ तकरीबन आप लगा लें कोई 2.5 से 3 मिलियन टन गंदम की जो इंपोर्ट की गई यहां पे तकरीबन 1.1 बिलियन डॉलर्स के लिए, जिसमें से 1.4 मिलियन टन गंदम जो थी वो लोगों की कंजम्पशन के लायक नहीं थी, यानी इंसानी खुराक कंज्यूम करने के वो लायक नहीं थी। और ये स्कैंडल हुआ ना सिर्फ अनवारुल हक काकड़ साहब की, यानी एक पूरी वो जो इंटरिम हुकूमत चली, मगर इसके अंदर अलेजिडली मोहसिन नकवी साहब भी इन्वॉल्व थे, इसके अंदर और भी किरदार इन्वॉल्व थे। और अब ये बात आपके जो इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 के लॉ मेकर्स हैं वो ये टेकअप कर रहे हैं इस चीज पे कार्रवाई करने के लिए। थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें पॉज देना जरूरी है क्योंकि मैंने पहले ही बात की है, वीट स्कैंडल की और बात की है, मगर इससे ज्यादा अहम ये हम टाइमलाइन जब देखते हैं तो सामने आती है इस अगस्त 2023 और मार्च 2024 के दरमियान जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर इनिशिएटिव था पाकिस्तान के अंदर जो प्रमोट किया जा रहा था वो था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। इसके लिए जमीनें ली जा रही थी, लाइफ स्टॉक हस्बेंड्री हो रही थी और गंदम जो अपेरेंटली लास्ट ईयर आपकी जो भी काश्त आके निकली है सबसे ज्यादा आपकी गंदम प्रोडक्शन कई सालों के अंदर आपकी हुई है, वीट प्रोडक्शन पिछले 1 साल के अंदर। डिस्पाइट अ बंपर क्रॉप आपको यह कहा जा रहा है, अब यह सामने बात आ रही है कि इंपोर्ट की गई गंदम जिसमें से तकरीबन आधी गंदम अनकंज्यूमेबल थी, यानी वो खा नहीं सकते थे, और उसके ऊपर $1 अरब बनाया गया। ऐसे वक्त में जब स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की प्रायोरिटी थी एग्रीकल्चर के अंदर घुस के उसके अंदर पैसे कमाने के लिए, अब हमें एटलीस्ट ये तो पता लग रहा है कि ये पैसा किसके लिए कमाया जा रहा था। और द फैक्ट के पीएमएलएन की हुकूमत ने इस चीज को अब उछाला है तो मतलब यह है कि दाल में कुछ काला है जी, यहां पे तो पूरी की पूरी दाल ही काली है तो दाल किस तरह काली है और ये इस काली दाल को कौन खा रहा था, कौन इसके मजे ले रहा था, अब तो ये इंक्वायरी कमेटी ही बता सकती है। मगर इसका एक बहुत अहम पहलू ये है कि जिनको ये लोग लेके आए थे काली दाल वाले कि हमारे ये काली दाल को सफेद करेंगे, छुपाएंगे जरा, ये सब कुछ उन्होंने ही विद इन मंथ्स, यानी फरवरी में हुकूमत आई, अभी आपका ये मई का महीना शुरू हुआ है, ये तो पूरी कुर्सी गेम पलट दी गई है
आपकी पीएमएलएन वीकनेस की पोजीशन में थी और अब वो चौड़ी हो रही है मिलिट्री के सामने, आर्मी के सामने और उनके लोगों के सामने, जिसके अंदर सरे फहरिस्त अनवारुल हक काकड़ साहब, आपके लोकल एरिस्टोटल जो बनते थे, बड़े पढ़े लिखे, अपने आप को सूटेड बूटेड, उनकी बातें भी पता नहीं क्या क्या चल रही थी कि वो हमेशा ही रहेंगे, रिफॉर्म्स की बच्चों ने भी ली, मगर पीछे पीठ पीछे क्या हो रहा था उनके इन सब बातों के? जी, पैसे कमाए जा रहे थे। मोहसिन नकवी आपके अभी अपना वजीरे इंटीरियर दाखिला बने हुए हैं, और पीसीबी चेयरमैन भी हैं, और कहा जाता है कि बहुत करीब भी हैं जनरल आसिम मुनीर के। वो क्या कर रहे थे? अब इंक्वायरी कमेटी, अच्छा, और यहां पे ये बताया जा रहा है, एक तरफ तो ये खबरें फैलाई जा रही हैं, दूसरी तरफ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ये बस हस्बे मामूल की वो है एक चीज। जरूरत तो गंदम की पूरे साल ही रहती है पाकिस्तान को, और ये चीजें तो सिक्लिकल हैं, सर्कुलर हैं। तो अच्छा, अब अपना एक तरफ तो जो झड़प हुई अनवारुल हक काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान, उसके अंदर बुनियादी बात क्या थी कि इन्होंने कहा कि अब्बासी साहब ने कि आपका स्कैंडल है, तो दूसरी तरफ जवाब आया कि तुम्हारी असलियत अभी बता दूंगा मैं, फॉर्म 47 वाली, अपने आप को जरा अपने जज्बात को और अल्फाज को काबू में रखो। अच्छा, तो खैर ये चीज हो रही है एक तरफ। पीटीआई के अंदर फाइनली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ये तहकीकात के अंदर पीएससी का भी तो बहुत बड़ा किरदार होगा, तो वकास अकरम साहब को अब उन्होंने रिप्लेस कर दिया है शेर अफजल मरवत साहब को, और वो हेड करेंगे। ये बड़े ही दिलेर किस्म के, वो भी एक मंजे हुए सियासतदान है। मुझे याद पड़ता है 2002 में पीएमएल क्यू की हुकूमत 2002-3 के अंदर वो सामने उभर के आए, और वो बहुत बातें भी कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इस मुद्दे को छेड़ दिया और वो किताबें खुल गई पीछे वाली, तो लग रहा है कि अब मिलिट्री जो है इतना फ्रंट फुट पे जनरल आसिम मुनीर ने खेला है, और अभी हाल ही में उन्होंने कैडेट कॉलेज पाकिस्तान के अंदर 19 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी की है, और ये भी कहा है कि हमें यानी फौज को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का अंदाजा है। तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन उनकी आवाज के अंदर भी, तो लग रहा है कि एक डेमोक्रेटिक, अगर आप इसे कह लें, रेजिस्टेंस दोबारा, जो चोर मचाए शोर वाले लेके आए थे, वो चोर तो लिया और चोरों ने शोर मचा रहे हैं, मगर दूसरे चोरों के खिलाफ। तो काली दाल का शोर मच रहा है अब कि किसने काली दाल खाई, किसको खिलाई, क्यों खिलाई। तो अब लग रहा है कि ये एंड गेम की तरफ ये निज़ाम, ये जो चल रहा है हाइब्रिड, ये आ गया है, और एक दूसरे के अंदर, इनके अंदर भगदड़ मच गई है और कहाँ ये चीज जाके रुकेगी। तो वेलकम टू पाकिस्तान। इसका अंदेशा तो हमें था कि ये चोर आपस में ही शोर मचाना शुरू कर देंगे, मगर इतनी जल्दी कर देंगे? क्या कर रहे थे ये एडहॉक तरीके से? पैसे कहाँ कमाए जा रहे थे इतने सेंसिटिव टाइम पे? एक तरफ तो बर्बरियत चल रही थी, लोगों को जेलों में जा रहा था अगस्त 2023 के अंदर, 9 मई के वाकयात आपके सर के ऊपर खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ ये लूट चल रही थी। क्या समझते हैं आप लोग, क्यों हो रहा था ये सब कुछ? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखिएगा, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज।